मतलब बला टली और चुनाव तो कम से कम घोषित हुआ, अब चुनाव तो हो जाएगा। एक तो ये कि अचानक इतनी हड़बड़ी क्यों थी, क्या था शासन में और निर्वाचन आयोग में, क्या ऐसा चल रहा था, आपने क्या महसूस किया? बिल्कुल, देखिए ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद पंचायत के चुनाव की अधिसूचना होली बाद लगे, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ और सवेरे 10 बजे इसका ऐलान हो गया। अभी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उस पर जाने के बजाय ये जाना अब ज़रूरी है कि चूँकि पंचायतों का अधिकार इतना ज़्यादा है और जो ग्राम प्रधान होते हैं ख़ास तौर से और ज़िला पंचायतें, ये जनता से गांव-गांव से घर घर से सीधे जुड़ा मामला है। अब इसकी राजनीति को लेकर जब तक 2 मई तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक गरमाया रहेगा माहौल। लेकिन बीजेपी सरकार इस चुनाव में उसने ऐलान किया था अभी प्रदेश कार्य समिति में कि वो सिंबल पर लड़ेगी चुनाव, लेकिन जिस तरह से आंदोलन चल रहा है किसानों का, बीजेपी के नेता गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। ये सिंबल पे क्या लड़ेंगे, और अगर लड़े ये और गए गांव तो रुझान भी आपके सामने आएंगे, वो भी दिखेगा। आसान नहीं है इस बार, क्योंकि जो हालत है प्रदेश की, अधिकारियों ने जिस तरह से मनमानी करके गांव से लेके शहर तक को निचोड़ा है, वो उसका रिजल्ट इस प्रधानी चुनाव में आएगा सामने। बहुत सही लोग कहते हैं कि भाई चुनाव से पहले बड़ी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और चुनाव जीतने के बाद ईमानदारी को संदूक में बंद करके रख दिया जाता है। ये आज नहीं, प्रधानी नहीं, जितने चुनाव आपने देखे होंगे सब में यही होता है। यहाँ तक लोग कह देते हैं कि चुनाव में जो वादा किया गया था वो तो जुमला था, उसका कोई मतलब थोड़ी है पूरा किया जाता है। वो सब जनता से वोट लेने के लिए सब ऐसे जुमले फेंके जाते हैं जी। तो ये भाई इस समय अब गांव में क्या माहौल होगा बीरेन जी, थोड़ा गांव के माहौल की आप व्याख्या करें, क्योंकि आप तो एकदम गांव के व्यक्ति हैं, मेड़ किससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप बताएं हेमंत तिवारी जी को कि क्या माहौल है गांव में। देखिए, गांव में तो अब फोकट की दारू और खाना और मुर्गा बटेगा, और इस पे चाहे जय दिन आदमी का घुमाओ अपने साथ, उसमें लोग खलियार बैठे हैं। अपना जो लोग बाहर शहरों में काम करते थे वो भी गांव में आ गए हैं कोरोना के नाते। तो अब की बार तो बड़ा चटक रंग रहेगा, खाने पीने का इंतजाम भी बढ़िया रहेगा। अच्छा, अब तो प्रधान भी फॉर्चूनर से चलने लगे हैं, तो अब गांव में आप समझ लीजिए कितना प्रधानी में फायदा है और कमाई है। अब सेवा कहाँ है, भ्रष्टाचार। जो प्रधानी के चुनाव में जो पैसा खर्च होगा, जीतने के बाद उसका 100 गुना प्रधान निकालेगा, ये आदमी को पता है। तो क्या आपको आशंका है कि दारू मुर्गा चलेगा? दारू मुर्गा चलेगा, कच्ची भी खूब चलेगी, क्योंकि कच्ची सस्ती है और उसको पिलाने में भी आराम है और बनने में भी आराम है। तो ये तो पुराने समय से चला आ रहा है। अच्छा, क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 1 महीने के लिए दारू पर रोक लगा दी जाए यूपी में? देखिए, जब कोरोना काल में नहीं लगी अर्थव्यवस्था को दारू पीने वालों ने संभाला। उत्तर प्रदेश की सरकार नशेड़ियों की बहुत आभारी है कि उन्होंने इस अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती प्रदान की और उनके लिए लॉकडाउन भी खोला गया कि वो शराब खरीद सकें। तो भाई, शराब पे पाबंदी लगाने की तो सरकार सपने में नहीं सोच सकती। जिसके प्रति हम कृतज्ञ हैं उस पर कैसे पाबंदी लगा देंगे। और प्रधानी चुनाव में अब तो देखिए गाड़ियां भी बिकेंगी और मीट मुर्गा चलेगा ही, पैसा भी बटेगा, दारू भी आएगी। हर तरफ से आमदनी लोगों की होगी, लोगों का 2 महीना बढ़िया इंतजाम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरे प्रदेश में ये मामला होता है। लेकिन भाई गांव में तो ऐसा है कि क्लियरिटी आ जाती है, लेकिन जिला पंचायत का चुनाव 50,000 पे होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो कुछ लोग इधर भी खाते हैं उधर भी खाते हैं, और जो जीत जाता है उसके साथ चले जाते हैं। हेमंत जी 4 चुनाव जीत चुके हैं, इनको अनुभव भी पता है। कई पत्रकारों ने इनसे भी खाया होगा, लेकिन अब ये तो इनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, इस पर क्या कमेंट किया जाए। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सांप ब्राजील में पाए जाते हैं, लेकिन अगर आस्तीन के सांप आप देखेंगे तो वो भारत में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और चुनाव में
इस तरह के सांप बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जब नौकरी ना लगे जवानी में तब कूद पड़ो प्रधानी में। तो बहुत सारे लोग खुद भी कूद रहे हैं और अपनी पत्नियों को भी युवा दिलों की धड़कन बता रहे हैं। ये सब भी चल रहा है गांव के चुनाव में। लेकिन हमारे गांव में आजकल रात में जश्न होना शुरू हो जाएगा। आज इलेक्शन ऐलान हो गया है और आज से मीट मुर्गा का इंतजाम भगोना चढ़ चुका होगा और ये अब 2 तारीख तक की व्यवस्था ठीक ठाक चलेगी। तो अच्छा है, लोकतंत्र का उत्सव कहते हैं लोग इसे, और कुछ लोगों के लिए कई सारे अवसर लेके आता है, जैसे आपदा में अवसर आया था। बहरहाल हम लोग तो देखिए ब्रजेश जी ये जानते हैं कि इस प्रदेश में, इस देश में ये जो त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम बनाया गया कि गांव को मजबूत किया जाए, मनरेगा से लोगों को वहीं रोजगार दिया जाए। सीधे जो पैसा कहते थे कि 1 रुपया चलता है 15 पैसा गांव में पहुंचता है, वो 1 रुपया दिल्ली से चले तो सीधे 1 रुपया खाते में पहुंचे। लेकिन जब पंचायत सेक्रेटरी और प्रधानों का गठजोड़ ऐसा बन गया कि उसने इस पैसे का भी पूरा बंदरबाट कर लिया। कोरोना काल में भी देखिए सैनिटाइजर से लेके तमाम खरीद में घोटाले हो गए। तो अब तो खाली हर चीज एक व्यवसाय और एक अवसर है और लोकतंत्र के नाम पर हम इसको ढोए जा रहे हैं। ये सच्चाई है। इसको जब लोग समझें तब इसका कैसे हल निकलेगा, ये क्या फार्मूला आएगा जी। बहरहाल हम आज एक कविता आपको प्रधानी पर सुनाता हूं कि कैसे प्रधानी का चुनाव, पहले प्रधान जी कैसे रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद उनका रंग ढंग हाल कैसे बदल जाता है। हाँ, जैसे चुनाव के पहले के हेमंत जी और चुनाव के बाद के हेमंत जी। नहीं, हेमंत जी के पास कोई फंड नहीं है। इनके यहाँ तो कोई खर्चा वाली व्यवस्था नहीं है। ये तो बेचारे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पत्रकार हैं, सादगी से जीवन जी रहे हैं। मैं कोई बात नहीं कर रहा, आप क्यों सर कह रहे हैं? आप अपनी बात जारी रखिए। नहीं, मैं बहुत सारे पत्रकारों को जानता हूं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़े मकानों में और काम कुछ नहीं करते। लेकिन हेमंत जी तो कम से कम इस बिरादरी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं और जिनके पास कोई संपत्ति चल अचल बहुत नहीं है, ना कोई बड़ा लग्जरी वाहन मैंने देखा। खैर 4 लाइन सुनिएगा कि हमारे प्रधान जी पहले बहुत कमजोर हुआ करते थे और कैसे ये जी जाए सब लोग ये दुआ करते थे। फिर चुनाव का माहौल आया और प्रधान जी को हम सब ने जिताया और प्रधान जी ने बड़े बड़े वादे करके हमें भरोसा दिलाया और कुछ लोगों को आवास तो कुछ का शौचालय बनवाया। फिर आवासों का आधा पैसा खाने लगे प्रधान जी और पकड़ के फ्लाइट मंसूरी जाने लगे प्रधान जी। आवास घोटाला, शौचालय और मनरेगा, नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग से पैसा खूब बरसेगा। फिर प्रधान जी के सारे ठाठ निराले हो गए और पैरों में जूते कभी सफेद